अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वुज़ू करने का आसान और सुन्नत के मुताबिक तरीका स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वुज़ू नमाज के लिए पाकीज़गी की शर्त है। आइए शुरू करते हैं। वुज़ू के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, नियत और बिस्मिल्लाह। काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके ऊंची जगह बैठना मुस्तहब है। वुज़ू के लिए नियत करना सुन्नत है। नियत ना हो तो तब भी वुज़ू हो जाएगा मगर सवाब नहीं मिलेगा। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में नियत होते हुए ज़बान से कह लेना भी अफजल है। लिहाजा ज़बान से इस तरह की नियत कीजिए, हुक्म इलाही अज़्ज़ व जल्ल बचा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वुज़ू कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह कह लीजिए कि ये भी सुन्नत है, बल्कि बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि कह लीजिए कि जब तक बावुज़ू रहेंगे फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। स्टेप नंबर 2, हाथ धोना। अब दोनों हाथ 3-3 बार पहुंचों तक धोइए, यानी कलाइयों तक धोइए। नल बंद करके दोनों हाथों की उंगलियों का खिलाल भी कीजिए। स्टेप नंबर 3, कुल्ली करना। कम अज कम 3-3 बार दाएं और 3 ऊपर नीचे के दांतों में मिसवाक कीजिए। हर बार मिसवाक को धो लीजिए। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलवाली फरमाते हैं, मिसवाक करते वक्त नमाज में कुरान मजीद की किराअत और ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिए मुंह पाक करने की नियत करनी चाहिए। सीधे हाथ के 3 चुल्लू पानी से हर बार नल बंद करके इस तरह 3 कुल्लियाँ कीजिए कि हर बार मुंह के हर पुर्जे पर हल्क के किनारे तक पानी बह जाए। अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा भी कर लीजिए। नंबर 4, नाक में पानी डालना। अब सीधे ही हाथ की 3 चुल्लू अब हर बार आधा चुल्लू पानी काफ़ी है। हर बार नल बंद करके 3 बार नाक में नरम गोश्त तक पानी चढ़ाइए और अगर रोज़ा ना हो तो नाक की जड़ तक पानी पहुंचाइए। अब नल बंद करके उल्टे हाथ से नाक साफ कर लीजिए और छोटी उंगली नाक के सुराखों में डालिए। नंबर 5, चेहरा धोना। 3 बार सारा चेहरा इस तरह धोइए कि जहाँ से आदतन सर के बाल उगना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ तक हर जगह पानी बह जाए। अगर दाढ़ी है और एहराम बांधे हुए नहीं है तो नल बंद करके इस तरह खिलाल कीजिए कि उंगलियों को गले की तरफ से दाखिल करके सामने की तरफ निकालिए। नंबर 6, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। फिर पहले सीधा हाथ उंगलियों के सिरे से धोना शुरू करके कोहनियों समेत 3 बार धोइए। इसी तरह फिर उल्टा हाथ धो लीजिए। दोनों हाथ आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है। अक्सर लोग चुल्लू में पानी लेकर पहुंचे से 3 बार छोड़ देते हैं कि कोहनी तक बहता चला जाता है। 3 बार छोड़ देते हैं कि कोहनी तक बहता चला जाता है। इस तरह करने से कोहनी और कलाई की करवटों पर पानी ना पहुंचने का अंदेशा है। लिहाजा बयान करता तरीके पर हाथ धोइए। अब चुल्लू भर कर कोहनी तक पानी बहाने की हाजत नहीं, बल्कि बगैर इजाज़त सहिया ऐसा करना ये पानी का इसराफ है। नंबर 7, मस करना। अब नल बंद करके सर का मस इस तरह कीजिए कि दोनों अंगूठों और कलीमे की उंगलियों को छोड़कर दोनों हाथ की 3-3 उंगलियों के सिरे एक दूसरे से मिला लीजिए और पेशानी के बाल या खाल पर रख कर खींचते हुए गुद्दी तक इस तरह ले जाइए कि हथेलियां सर से जुदा रहें। फिर गुद्दी से हथेलियां खींचते हुए पेशानी तक ले आइए जहाँ नंबर 1 लिखा हुआ है। इसका मसला नीचे समाप्त फरमाते हैं कि सर पर मस का एक तरीका ये भी तहरीर है। इसमें बिलखुसूस इस्लामी बहनों के लिए ज़्यादा आसानी है। चुनाचा लिखा है कि मस सर में आदायत सुन्नत को ये भी काफ़ी है कि उंगलियां सर के अगले हिस्से पर रखें और हथेलियां सर के करवटों पर और हाथ जमा कर गुद्दी तक खींचता ले जाए। कलीमे की उंगलियां और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं। नंबर 8, कानों का मस करना मैं बता होने चाहिए। फिर कलीमे की उंगलियों से कानों की अंदरूनी सतह और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मस कीजिए और उंगलियां यानी छोटी उंगलियां कानों के सुराखों में दाखिल कीजिए और उंगलियों की पुष्ट से गर्दन के पिछले हिस्से का मस कीजिए। बाद लोग गले और धुले हुए हाथों की कोहनियों और कलाइयों का मस करते हैं। ये सुन्नत नहीं है। सर का मस करने से कबर टूटी अच्छी तरह बंद करने की आदत बना लीजिए। बिला वजह नल खुला छोड़ देना अधूरा बंद करना कि पानी टपक कर जाया होता रहे इसराफ और गुनाह है। नंबर 9, पाँव का मस।
पहले सीधा हाथ सीधा, फिर उल्टा पाँव, हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक के मुसाहबे के आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पाँव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। खिलाल के दौरान नल बंद रखिए। इसका मुस्ताहब तरीका ये है कि उल्टे हाथ की चुंगलियां से सीधे पाँव की चुंगलियां का खिलाल शुरू करके अंगूठे पर ख़त्म कीजिए, और उल्टे ही हाथ की चुंगलियां से उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके चुंगलियां पर ख़त्म कर लीजिए। हुज़्ज़तुल इस्लाम हज़रत सैयदना इमाम मुहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं कि हर उज़्व धोते वक्त ये उम्मीद करता रहे कि मेरे इस उज़्व के गुनाह निकल रहे हैं। वज़ू के बाद की दुआ। वज़ू मुकम्मल होने के बाद ये दुआ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा समाज फरमाइएगा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप तक मज़ीद इस्लामी मालूमात पहुँचती रहे। जज़ाकिल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।